सर आज फर्स्ट एड के सेशन में आप क्या करवा रहे हैं? आज जो है BIFS के जो हमारे ट्रेनीज हैं उन्हें वर्क बेस पर फर्स्ट एड बॉक्स का डिमोस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन करने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें एक जो है वर्कशीट होती है जिसके बारे में जानकारी दी गई और साथ ही साथ उसको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कैसे रखें, कैसे मेंटेन करें और उसकी स्टेटस को किस प्रकार से चेक करें। ये एक इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य और मुख्य विषय था। साथ ही साथ ये भी इनको बताया गया कि दे शुड बियर द हैबिट ऑफ कीपिंग फर्स्ट एड बॉक्स ऑफ देयर ओन एट द वर्क प्लेस एज वेल एज एट देयर होम एंड ड्यूरिंग देयर ट्रेवल टू। इसके अलावा उसमें एक छोटी सी डायरी भी होनी चाहिए तो ताकि जो आप लिख रहे हैं उसकी कहाँ क्या जरूरत है उसका रिमार्क आप उस डायरी में भी नोट कर दें। और फर्स्ट एड के समय में जब किसी को सेंड करना हो, DRS करना हो, तो सम डिटेल्स शुड बी मेंशन्ड ऑन दैट डायरी टू ग्रॉसरी रजिस्टर है। जैसे कंट्रोल रूम का एक रजिस्टर होता है वैसे फर्स्ट एड का भी एक रजिस्टर। ठीक है, तो सब लोग एक बार खड़े हो जाएं। डायरेक्टर सर कुछ एड्रेस करेंगे आपको रिगार्डिंग दिस। और मैं काफ़ी कुछ देखा और सर ने बताया इसको थोड़ा सा मतलब ये जो करना एक हमारे लिए फर्स्ट एड मतलब क्या है। अगर कोई भी चोट लगती है, इंजरी होती है तो उस समय हम इस उपचार को लेकर अपनी और या फिर अपने किसी भी साथी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर इंडस्ट्री में जाएँ तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 45 कहता है कि हर एक मतलब कंपनी में, इंडस्ट्री में जहाँ भी 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पर होना चाहिए। अगर यही वर्कर 150 से प्लस होते हैं, लगभग 250 तक पहुँचते हैं, तो आपके पास एक सेपरेट अलमारी होनी चाहिए पूरी, जिसमें फर्स्ट एड के इक्विपमेंट्स रखे होने चाहिए। तो उस अलमारी में केवल फर्स्ट एड का ही सामान होना चाहिए, उसके साथ में कोई रजिस्टर या कुछ अदर चीज़ें हमको नहीं रखना है। ठीक है, यही अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 500 पहुंच जाते हैं तो आपके यहाँ पर एक डेजिग्नेटेड मेल या फीमेल नर्स वहाँ पर होना डॉक्टर या नर्स वहाँ पर होना चाहिए। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर 750 तक पहुँचती है तो आपके यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो आप सीख रहे हो ना, ये क्या है, एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है। तो हर एक इंडस्ट्री को जो है एक फर्स्ट एड का इक्विपमेंट्स और फर्स्ट एडर वहाँ पर होना ही चाहिए। ठीक है, और ये जो सर ने बताया ये रिपोर्ट आपको बनाना, इसके क्या क्या आइटम्स हैं, असेंशियल आइटम्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है। ठीक है, आगे अभी आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट एड के असेंशियल आइटम कौन कौन से होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और आपके फर्स्ट एड बॉक्स में वो आइटम्स भी होने चाहिए और उनका आपको चेक करना है कि कोई भी एक्सपायरी डेट तो नहीं तो आप सडन नहीं कर सकते। तो यू हैव टू bring these things at the right place, that is some centralized place। जैसे सेंट्रल टेबल आपने यूज की, तो सेंट्रल टेबल में आपने उसके कैटेगरी यानी कि आपने सिस्टमेटिक तरीके से आइटम्स को रखा। तो जैसे ये वाले आइटम्स कौन से रखे हैं, कौन से इक्विपमेंट हैं, हैंड टूल्स एंड हैंड टूल्स और इक्विपमेंट्स में क्या क्या आइटम्स होंगे, कैटेगरी है रेसिंग एंड बैंडेज। तीसरी कैटेगरी क्या है, स्प्लिंट्स एंड सपोर्टिंग। चौथी कैटेगरी क्या है, इमरजेंसी मेडिकल आइटम्स, इमरजेंसी मेडिसिन और इमरजेंसी के लिए जो एसेंशियल्स हैं, बहुत एसेंशियल है। इसके बाद ये क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। एंड फाइनली सम कैरिंग इक्विपमेंट्स लाइक स्ट्रेचर, like blankets, fire blankets, etc. etc. You are स्टेट बॉक्स से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अमित कुमार। आप इसके अलावा और किस किसने फर्स्ट एड बॉक्स बना दिए हैं, हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, तो सब लोग बना लेंगे। जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं या कोई उसमें से कोई मटेरियल आपका यूज हुआ या फिर खराब हुआ तो उसको एक अलग से जो है बॉक्स में ट्रेनिंग बॉक्स के दौरान जो है वो प्रैक्टिकल बॉक्स के दौरान सेपरेटली एक इसको
प्रोविजन किया जाना चाहिए साइट पर, ताकि उसका जो है आप जो है इन चीज़ों का भी आप उपयोग करें। जैसे कोई पट्टी हो गया या कोई स्प्रिंट्स हो गया, कुछ हो गया, तो उसको आप अपने एक सेपरेट बॉक्स में रखते हैं जो आपके